सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। महारानी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो इलेक्शन के दिनों में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं में से कुछ शब्द लेकर मैं आज आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ, खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। और सीरीज है इलेक्शन स्पेशल, आज पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है। इन शब्दों को ध्यान से सुनने से आप जान सकेंगे कि इनको दूसरी भाषा यानी कि उर्दू में क्या कहते हैं, या अगर आप उर्दू में सुनते हैं जानते हैं पहले से, तो उन शब्दों को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप अच्छी तरह जान सकेंगे। आज कुछ शब्द लेता हूं। पहला शब्द है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल यानी कौमी, उर्दू में कौमी कहते हैं। और सुरक्षा यानी सलामती, तो पूरा टर्म अगर हम लें राष्ट्रीय सुरक्षा तो उर्दू में कहेंगे कौमी सलामती, कौमी सलामती। इसके अलावा राजनीतिक लाभ की भी बात होती है, राजनीतिक लाभ, इसको कहते हैं सियासी फायदा, सियासी फायदा। और राजनीतिक दल भी बहुत सुनने पढ़ने में आता है टर्म, राजनीतिक दल, सियासी पार्टी कहेंगे उर्दू में। इसके अलावा सियासी जमात भी कहते हैं, सियासी पार्टी, सियासी जमात। निंदा बहुत की जाती है एक दूसरे की आजकल के दिनों में, यानी इलेक्शन के दिनों में निंदा चलती है, निंदा होती है। निंदा को उर्दू में मजम्मत कहते हैं, मजम्मत। इसके अलावा देशवासी शब्द भी बहुत चलता है, देशवासी को उर्दू में कहेंगे अहले वतन, अहले वतन। इसके अलावा संस्था शब्द सुनने में आता है, पढ़ने में आता है। संस्था को उर्दू में इदारा कहते हैं, इदारा। प्रचार की बात होती है, बहुत प्रचार किया जाता है अपने अपने दल का, अपनी अपनी पार्टी का, तो प्रचार को उर्दू में तशहीर कहते हैं, तशहीर। इसके बाद चुनावी भाषण, इंतखाबी तकरीर कहते हैं उर्दू में, चुनावी भाषण, इंतखाबी तकरीर। नेता को क्या कहते हैं उर्दू में? नेता को कहते हैं रहनुमा और लीडर, और एक से ज़्यादा हों तो लीडरान, लीडरान। रहनुमा, लीडर, लीडरान। आयोजन होता है पार्टियों की तरफ से विभिन्न मीटिंग्स का, तो आयोजन को उर्दू में कहते हैं इनेकाद, इनेकाद। आयोजित होने को कहते हैं मुनक्किद होना, मुनक्किद, मुनक्किद। और आयोजित किया हुआ को कहेंगे मुनक्किदा, मुनक्किदा, मुनक्किदा। और संयुक्त मोर्चा बहुत चलता है टर्म, संयुक्त मोर्चा को कहेंगे मुत्तहिदा महाज, मुत्तहिदा महाज। आप समझ गए होंगे कि संयुक्त के लिए है मुत्तहिदा और मोर्चा के लिए है महाज। अध्यक्षता शब्द भी सुनने पढ़ने में आता है, अध्यक्षता का मतलब होता है सदारत, सदारत। और हर पार्टी में बहुत सारे पदाधिकारी भी होते हैं, पदाधिकारी। तो एक पदाधिकारी है तो उसको कहेंगे ओहदेदार, और एक से ज़्यादा हैं तो ओहदेदारान, ओहदेदार, ओहदेदारान। अच्छा, तरह तरह के प्रयास होते हैं, प्रयास को कहते हैं कोशिश, कोशिश, कोशिश नहीं, कोशिश। प्रयासरत को कहेंगे कोशां, जो कोशिश में लगा हुआ हो उसे हिंदी में कहते हैं प्रयासरत और उर्दू में कोशां, कोशां। अच्छा, हित की बात होती है, अपने अपने हित की बात करते हैं सभी पार्टीज के लीडरान, तो हित को कहेंगे मफाद, मफाद। अब मफाद शब्द का जिक्र चला है तो आपको बता दें कि जनहित शब्द जो होता है उसको उर्दू में कहेंगे मफाद आम्मा, मफाद आम्मा। फिर विरोधी दल को क्या कहेंगे उर्दू में, अगर आप जानना चाहें तो विरोधी दल को उर्दू में कहते हैं मुखालिफ पार्टी। अंग्रेजी का शब्द पार्टी यहाँ चलता है। विरोध को कहेंगे मुखालिफत, खिलाफत नहीं, मुखालिफत। खिलाफत कुछ और होता है, ज़्यादातर लोग खिलाफत शब्द का इस्तेमाल करते हैं विरोध के लिए, जो कि गलत है। मुखालिफत है, मुखालिफत यानी विरोध। विपक्ष को क्या कहते हैं? विपक्ष, विपक्ष को कहते हैं हिज़्ब मुखालिफ, हिज़्ब मुखालिफ। इसके अलावा हिज़्बुल इख्तिलाफ, और तीसरा है इसके लिए हिज़्ब इख्तिलाफ। देखिए 3 ऑप्शन है विपक्ष के लिए उर्दू में, हिज़्ब मुखालिफ, हिज़्बुल इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ। सत्ता पक्ष को क्या कहेंगे? जब विपक्ष की बात हुई है तो सत्ता पक्ष की भी बात करें। सत्ता पक्ष को कहेंगे हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्बुल इक़्तिदार। 2 ऑप्शन है, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्बुल इक़्तिदार। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि सत्ता को इक़्तिदार कहते हैं। जी हाँ, सत्ता का मतलब है उर्दू में इक़्तिदार। और प्रवक्ता होता है हर पार्टी का, प्रवक्ता, उसको कहते हैं तर्जुमान, तर्जुमान। भिन्न को कहते हैं मुख्तलिफ, यानी उर्दू में मुख्तलिफ, हिंदी में भिन्न। और पर्पज़ यानी कि उद्देश्य को कहते हैं उर्दू में मकसद, मकसद। अच्छा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर राष्ट्रीय बहस होती है, तो राष्ट्रीय बहस को कहेंगे उर्दू में कौमी बहस,
یا قومی مباحثہ، دو ہیں اس کے لیے، دیکھیے قومی بحث، قومی مباحثہ یعنی راشٹریہ بحث۔ اچھا، نیتا لوگ جنتا کو سمبودھت کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے خطاب کرنا، یعنی ہندی میں سمبودھت کرنا اور اردو میں خطاب کرنا۔ اگر ہم یوں کہنا چاہیں کہ نیتا جی نے بھیڑ کو سمبودھت کیا تو اردو میں کہیں گے کہ نیتا جی نے بھیڑ سے خطاب کیا۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہندی میں چلتا ہے کو سمبودھت کرنا اور اردو میں کہیں گے اس کو سے خطاب کرنا۔ راشٹر کو سمبودھت کرنا اردو میں کہلائے گا قوم سے خطاب کرنا، راشٹر کو سمبودھت کرنا، قوم سے خطاب کرنا۔ اچھا، سنسدیہ کھیتر کو کیا کہتے ہیں؟ سنسدیہ کھیتر، دیکھیے چھیتر نہیں، سنسدیہ کھیتر، اردو میں کہیں گے پارلیمانی حلقہ، پارلیمانی حلقہ۔ اور ودھان سبھا کھیتر کو کہیں گے اسمبلی حلقہ، اسمبلی حلقہ۔ اور نرواچن کھیتر کو بولیں گے انتخابی حلقہ، انتخابی حلقہ۔ سنگھرش ایک شبد بہت سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے، سنگھرش کو کہیں گے جد و جہد، ویسے جد و جہد بھی کہتے ہیں، عام بول چال میں جد و جہد کہہ دیتے ہیں، سنگھرش ہندی میں۔ بھوشیہ کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھوشیہ طے ہو جائے گا الیکشن کے بعد فلاں فلاں کا، تو بھوشیہ کو اردو میں کہتے ہیں مستقبل، مستقبل۔ اس کے علاوہ جاگروکتا کی بات ہوتی ہے، جاگروکتا، جاگروکتا جاگروک شبد سے بنا ہے، جاگروک کو اردو میں کہتے ہیں بیدار اور جاگروکتا کو کہتے ہیں بیداری، بیدار، بیداری۔ تو ہمیں یقین ہے کہ آج کی ملاقات میں بھی آپ کو کئی نئے شبد معلوم ہوئے ہوں گے اور آپ کی جانکاری میں تھوڑی بہت ورودھی یعنی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، اچھا لگا ہو تو اچھا کہیے گا اور برا لگا ہو تو برا کہیے گا، کھل کر کہیے گا، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ سے۔ کمنٹ باکس میں آپ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز کے لنکس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ سب کے پاس جانکاری پہنچے، سب کا بھلا ہو، سب لوگ سیکھیں، سب لوگ آگے بڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کیجئے، انسٹاگرام پر بھی ہم سے جڑ جائیے، ٹویٹر پر بھی ہم موجود ہیں، ہمیں جوائن کر لیجئے۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے فارم کا، اس فارم کو بھر دیجئے تاکہ آپ ہماری ہونے والی ورکشاپ، کلاس یا میٹنگ وغیرہ میں شامل ہو سکیں جب بھی ہوگی۔ ابھی کوئی فکس نہیں ہے لیکن جب بھی ہوگی آپ کے علاقے میں، اور اگر آپ آ سکتے ہوں تو آئیے گا، پہلے میرے پاس انفارمیشن ہوگی، معلومات ہوگی آپ کی، تبھی میں آپ کو سوچنا دے پاؤں گا۔ تو اس فارم کو ضرور بھریں۔ اب مجھے یعنی معین شمسی کو اجازت دیجیے، بہت جلد آؤں گا لے کر آپ کے لیے شبدوں کا خزانہ۔ فی الحال تو بس اتنا کہوں گا کہ سماعت میں ہے شیرینی، لکھاوٹ میں بھی جادو ہے، جسے ہم بولتے ہیں وہ نہیں کچھ اور اردو ہے۔ سلام ہندوستان۔